हुड्डा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही एक बड़ा सपना रहा है और वो ये कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, यानी कि एक चुनाव। कैसा लग रहा है? मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, चेहरे पर तो आपके खुशी है। खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे अफसोस है कि मोदी जी तरीके से नए चीज़ें इस तरह की लाते हैं जिससे जनता के हक की हित की कोई बात नहीं होती है। वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हिंदुस्तान जहाँ पे अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं, आप एक इलेक्शन, एक चुनाव करा के किस तरीके से लोगों के अलग अलग राज्यों के वो डिमांड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जो स्टेट का इलेक्शन हाल फिलहाल में लेट्स से अभी हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत उनका जो टर्म है वो ख़त्म, आप लेट्स से अभी महाराष्ट्र का हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत उनको पूरे 5 साल भी नहीं मिल रहे हैं, 4.5 साल के करीब मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? इमरजेंसी रूल लगाओगे उन पे? किस तरह से लागू करोगे? ये लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा बचेगा और सारी की सारी जो पेपर वर्क है और जो जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें लगती हैं इलेक्शन कराने में, वो तमाम चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या इस पर कोई पेपर वर्क हुआ है? क्या वाकई में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में था ना मामला, उस कमेटी में भी आपने कितने ऐसे ऑपोजिशन के या इंडिया ब्लॉक के लोगों का आपने ओपिनियन लिया? उसमें रामनाथ कोविंद जी है, वो तो उन्हीं की पार्टी से, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, वो भी बीजेपी सपोर्टर ही एक तरह से। तो आपके पास जितने जो पार्लियामेंट्री कमेटी में लोग हैं उसमें भी आपके पास एक पॉपुलर ऑपोजिशन का मैंडेट नहीं है, तो आप इसको पहली बात तो लागू कर नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात, ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, इसमें इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन 2 मेन अमेंडमेंट्स करके जिसमें कम से कम 18 के करीब आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को अमेंड करोगे। हाउ आर दे गोइंग टू डू दैट? हाउ इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? सर्वेश पाठक जी, जवाब है कि आपके पास वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल कैसे है प्रैक्टिकली, ये जानना चाह रही हैं जरीवाला। संजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए है कि देश की जनता भी अभी जानती है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हमारा राज्य का विधानसभा ओडिशा का चुनाव हुआ है, उधर आप नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों में चुनाव हुआ है। तो क्या ये चुनाव पॉसिबल नहीं थे? हर बार लोकसभा के चुनाव में ऐसे स्टेट का, आंध्र प्रदेश का भी चुनाव हुआ था, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है? जहां पे 4 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं, तो भारत के बाकी के 28, 24, 25 राज्यों के और चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? 1967 तक हमारा देश में पहला इलेक्शन के बाद से लेके 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होते रहे। उसके बाद इसलिए प्रॉब्लम आ गई कि नए राज्यों का गठन हुआ, और उसके बाद हम सभी को पता है कि हमारी जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी थी, उन्होंने 50 बार देश की चुनी हुई, राज्य की चुनी हुई सरकारों को खत्म किया है। उसके बाद ये जो आने लगा कि कभी एक राज्य का इलेक्शन होता है, अब आप अंदाजा लगाओ 24 में इलेक्शन हो गया। अभी जस्ट इस बार में कितने इलेक्शन हुए? राजस्थान के हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर का हो गया, अभी आपको महाराष्ट्र और झारखंड का हो गया। ये 4 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के कितने दिनों बाद हुआ है? अगर ये सब एक साथ होगा तो जितने भी सेंटर की योजनाएं हैं, उस योजना, उस पॉलिसी को चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है कि कोई भी जो डेवलपमेंट वर्क होता है वो 2 महीनों के लिए रुक जाता है, आप कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं करोगे। दूसरी बात, जो इन इलेक्शन पे खर्चा आता है सरकार का, उस खर्चे में कमी आएगी। देश की भी जनता को एक बार सोचना पड़ेगा, ठीक है इलेक्शन है हम वोट दे देते हैं, नहीं तो उसमें जनता भी उदासीन दिखती है कि अरे हर समय यहाँ कोई ना कोई राज्य का इलेक्शन ही होता है। नेक्स्ट ईयर आप लगा लो, बड़े राज्यों में आपके बिहार का इलेक्शन है। इसी तरह अगर 2024 से 2029 तक लोकसभा का कार्यकाल है, उसमें आप देखोगे हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं। तो फिर ये जो डेवलपमेंट के कार्य है उसमें जो बाधा आ रही है, तो ये लॉस किसका है? देश का है, देश की जनता का। ठीक है, इन शॉर्ट देश का ही फायदा होने जा रहा है। हाजी नाजिम, कैसा लग रहा है आपको? वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सर्वेश पाठक जी ने बहुत सारे फायदे गिनवाए और ये भी बता दिया कि इससे देश का ही फायदा होगा, देश का पैसा भी बचेगा, देशवासियों को परेशानी भी नहीं होगी। आप लोग विरोध करेंगे या स्वागत करते हैं?
हाँ साजिया जी, देखिए जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, अब ये सोचने वाली बात है कि वो होगा किस पे, वो बैलेट पेपर पे होगा या ईवीएम पे होगा, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए ईवीएम पे होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जब काउंटिंग होती है तो 99% जो ईवीएम की बैटरी आती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पक्ष हमेशा बार बार इसी बात को कहता है। लेकिन अगर बैलेट पेपर पे होगा तो जाहिर सी बात है कि जो जनता के अहम मुद्दे हैं, जिसकी बदौलत जनता चाहती है कि वो अपने नुमाइंदों को चुने, अच्छी पार्टी को चुने, तो अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी मेरे भाई कह रहे थे कि देखिए देश का, आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर होगा तो स्वागत नहीं करते हैं, बैलेट पर होगा तो स्वागत है। हाँ देखिए साजिया जी, बिल्कुल बैलेट पेपर पे निश्चित चुनाव होगा तो सबको पता चल जाएगा कौन सी पार्टी किस तरीके से आती है। और एक बात और जिस तरीके से भी सर्वेश भाई ने बोला कि देखिए जनता का पैसे का नुकसान हो रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी काला धन क्यों नहीं लेकर आए भाई? 11 साल लगभग होने जा रही है, हमारे देश की जनता का पैसा विदेश में ऐश कर रहा है, विदेशी ऐश कर रहे हैं और जनता हमारी भारत की तराई कर रही है। आखिर क्या वजह है कि हमारे अपने देश का पैसा हमारे देश के अंदर ना होकर स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहां की जनता उसका फायदा उठा रही है, वहां की गवर्नमेंट फायदा उठा रही है। और उसके साथ और मैं कहता हूँ साजिया जी, हमारी देश की जनता आज पढ़ी लिखी है, वो जानती है अपना बेहतर भविष्य किस तरीके से बनना है और वो चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जिस तरीके से एक मामला बनाया जा रहा है देश के अंदर, वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं, हर मुद्दों को यहाँ कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर। ठीक है। राहुल तालान जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो आरोप लगाए हैं हाजी नाजिम ने वो कितने सही हैं? क्या वाकई इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, या फिर कोई सियासत हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर? देखिए पहली बात तो कितने सही हैं ये बात ही नहीं है, हास्यास्पद आरोप हैं सारे के सारे, इन पे हंसी आती है। जैसा नाजिम खान जी ने बोला कि ये ऐसे ऐसे जो बोल रहे हैं, देखिए सवाल ये है क्या इस देश को फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन से? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? जब एक साथ इलेक्शन होंगे, एक साथ आपकी मशीनरी यूज होगी तो बहुत सारा आपके देखिए पैसे बचते हैं। जब एक साथ जब आप पूरा इलेक्शन मैनेज करेंगे तो ये बार बार जो इलेक्शन होता है डेवलपमेंट। ठीक है। आप लोग बार बार, सर्वेश जी ने भी अभी यही बताया कि बहुत सारा ये होगा वो होगा, यहाँ पर एक इलेक्शन होता है तो इतनी आफत आ जाती है, आप लोगों की पुलिस सिक्योरिटी कम पड़ जाती है, लोगों को दिक्कत होने लगती है। जगह जगह पोलिंग बूथ्स पर हम सुनते हैं कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। हर बार इलेक्शन में ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं, कई आरोप भी लगते हैं। अब ये 1 से 2 इलेक्शन नहीं संभलते, पूरे देश से कैसे संभलेंगे ये समझिए। ये छुटपुट हिंसाएं जिनकी आप बात कर रही हैं, किसी बूथ पे कोई लोग मिल गए उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं है। भारत में जितने बूथ हैं और जितने बड़े लेवल पे इलेक्शन होता है, अभी लोकसभा इलेक्शन हुए, बताइए कितनी हिंसा हुई भारत में, कितने लोगों की जान गई। हमने तो ऐसे भी इलेक्शन देखे हैं कि यहाँ यहीं भारत में ही कि कितने सारे लोग अपनी जान गंवा देते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे और उनको कहीं आग लगा दी जाती थी, पानी में गिरा दिया जाता था। तो ये भी हमने इस देश में देखा है। उन्होंने बोला कि ईवीएम से कराएंगे, बैलेट पेपर से कराएंगे। भाई बैलेट पेपर की जरूरत क्या है? पहले तो ईवीएम को गलत साबित करिए ना आप। आपके पास इतनी बार इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, आओ भाई साबित करो कि ईवीएम हैक हो सकती है, करके दिखा दीजिए। अपनी ईवीएम लाके विधानसभा में खड़े होके और राघव चड्ढा बोल देंगे ईवीएम हैक होती है, तो ईवीएम हैक नहीं होती है ना। ऐसे तो अपनी दुकानें कहीं भी सजा लो, कोई भी सजा लो, यहाँ एक ईवीएम लाके अपनी खरीद के लाके उसमें एक एक्सटर्नल चिप लगा के बोल दीजिए ईवीएम हैक हो रही है। तो ये मजाक कर रहे हैं जितने भी लोग हैं देश के साथ। और देखिए इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है, क्योंकि इंटीग्रिटी की जरूरत है इस देश को, एकता की जरूरत है इस देश को। इस देश में कैसे ही तो आप चर्चा तो होगी, मुझे पता है कि नहीं हो सकता है इतनी जल्दी। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस चीज पे, वन नेशन वन इलेक्शन इतनी जल्दी बहुत आसान नहीं है। 2/3 आपको बहुमत चाहिए संसद में, नहीं है भाजपा के पास या सरकार के पास नहीं है 2/3 बहुमत। लेकिन चर्चा भी तो होगी, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा भी होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा भी होगी। ये देश की जनता भी तो बता रहे हैं, धमका रहे हैं आप, बता रहे हैं, धमका रहे हैं आप। नहीं देखिए चर्चा हो रही है, चर्चा जरूरी है। अच्छा बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब बात होगी? शिक्षा स्वास्थ्य, देखिए इतने सारे एम्स बने, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बन रही है, इतने सारे IITs बने, इतनी सारे IIM बन रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप लोगों का रोजगार संभाल नहीं सकते। आप जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद, कभी बहराइच कभी संभल होता है, वो संभलता नहीं है। आपसे ना संभल संभल रहा है, ना यूपी ना हरियाणा। आप टॉपिक के मुद्दों की काम की बात देखिए एक स्कूल बताइए ना, आपने कहाँ बनाया दिल्ली
दिल्ली में बनाया है? ये मुद्दों की बात है, मुद्दों की बात बताइए ना, कहाँ स्कूल बनाया, कौन सा कॉलेज बनाया? ये मुद्दों की तो बात है, सिर्फ और सिर्फ। अब किसानों की क्यों नहीं आएंगे? हमारा देश का अन्नदाता है, क्यों नहीं आएंगे हम किसान पे? क्यों नहीं बात करेंगे किसान पे? जितनी ये सरकार दे रही है, बात नहीं करेंगे। जितनी ये सरकार MSP दे रही है, कांग्रेस की 10 साल ने नहीं दिया था, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, अब खेती, मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं नहीं जानूंगा, खुदा जी जानेंगी। हम सब किसी पॉइंट पे किसान के ही लोग हैं।